48 hours from now, I'll sing my last song and leave this world. Memories and stories associated with me will remain with those who knew me and perhaps liked me. But I wish I could have told them all about my last memory. I was once told that the poorest of men can be the richest. I dismissed such a preposterous notion until I met Amal. दिवाली पे क्या कर रहे हो अमन? बस काम। हाँ, मैं भी दुकान पे ही रहूंगी। कुछ चीजों के दाम दुगने कर दूंगी। दिवाली में तो लोग कुछ भी देने के लिए तैयार रहते हैं। तुम भी बहुत पैसे बनाते होगे, है ना? जी नहीं मैडम। ये बहन जी पैसे दो ना। अरे जा, दो ना। मैंने कहा ना जा। तो तुम कभी भी एक्स्ट्रा नहीं चार्ज करते? और मुझे लगा कि तुम सिर्फ मुझे मीटर से ले जाते हो। चोर 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 चोर! अमला अमला, कुछ नहीं होता। उस पर्स में कुछ भी कीमती चीज नहीं है। पैसे तो मेरे पास है, देखो। एक मिनट मैडम, आया। अमल! एक चाय गर्मा गर्म। सिर्फ चाय क्या? कुछ खाने को नहीं लोगे? वेज थाली, नॉन वेज थाली? बोला ना सिर्फ चाय। अरे जाओ भाई, बड़े साहब के लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आओ फटाफट। जाओ, आरामखोर साले, काम धाम तो करते हैं नहीं और मुंह लटकाए खड़े रहते हैं। जल्दी लाओ यार। ये क्या है? ए, क्या है ये?
ये बॉर्नविटा है क्या? है? क्या बोल रहे हो? मैंने बॉर्नविटा का ऑर्डर दिया था, ये क्या लाके रख दिया? अरे तुमने चाय ही तो बोला था यार। मैंने बॉर्नविटा बोला था, मैंने बॉर्नविटा नहीं बोला था क्या? तुमने कहा था चाय गर्मा गर्म। अच्छा, यानी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? हैं? मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे शांत हो जाओ यार, दिमाग को ठंडा रखो। जब तक मुझे मेरा बॉर्नविटा नहीं मिल जाता गर्मा गर्म, मैं फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। तुमने चाय का बोला था और इसका पैसा तो तुमको देना ही पड़ेगा। अच्छा, ये है तुम्हारी कस्टमर सर्विस है? अरे भाषण मत दो यार, चलो निकलो यार। नहीं, निकलो यार। ठीक है, तुम्हारा ये धंधा महीने भर में चौपट हो जाएगा, याद रखना। जो भुक्खड़ साला, याद रखना। एक ऑर्डर तो ठीक से याद रख सकता है नहीं, याद रखना। कैसी है वो? अभी हालत ठीक नहीं है। आप हम सिर्फ उसे लेकर आए हैं। नाम बोलिए। अमल कुमार। पूजा सेठ। गाड़ी नंबर देखा? नहीं देखा। ठीक है। डॉक्टर साहब, वो ठीक हो जाएगी ना? कल सुबह तक कुछ भी कहना मुश्किल है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। तुम्हारी गलती नहीं थी अमल। उसने मेरा बैग चुराया और भागते वक्त एक्सीडेंट हो गया, बस। पता है मैडम। हे भैया, हे तो तुम हो जो उस बच्ची को यहाँ लाए थे? जी सर। डॉक्टर शिवा, अब कैसी है वो सर? बेहतर है मगर कंडीशन अभी भी सीरियस है। सुनो, उस बच्ची का कोई रिश्तेदार है क्या? मालूम नहीं सर, क्यों? उसको यहाँ कई दिनों तक भर्ती रखना पड़ सकता भाई। प्रॉब्लम क्या है सर? तुम, क्या नाम है तुम्हारा? अमल कुमार सर। और करते क्या हो? जी रिक्शा चलाता हूँ। चिंता मत करो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। अरे बाबूजी, ये तो 50 ही हुए। तो फिर यही तो तय हुआ था। अरे 70 में बात हुई थी। कब? अरे वहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, कितना जाम था, कितना घुमा के लाना पड़ा है। घुमा के लाना पड़ा। तो और क्या? अरे ये तो शॉर्टकट रास्ता था। अरे शॉर्टकट कहाँ था भाई जी, किसी से भी पूछ लिया। तुम सब साले मिले हुए। मिले हुए हो और क्या? आड़ा तय करके ऊपर से ना नखरा। ₹50 सीपी से यहाँ तक 50 रुपए में आएंगे। ठीक तो है। ऑटो। अरे बाबूजी आइए। हाँ बाबूजी आइए, बाबूजी मैडम आइए। कम 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 मैडम। बेगैरत मादर चौथ। सिट मैम। वेयर डू यू वांट टू गो? आइए सर। आलिया हाँ सर। है, सहारे की जरूरत नहीं है मुझे। चलो बैठो। चलो।
चलो चलो। अच्छा सर। सीपी इनर सर्कल। जी सर। सर तबीयत तो ठीक है आपकी? मैं तुम्हें बकबक करने के पैसे नहीं दे रहा हूँ, गाड़ी चलाओ। सर क्या है? मिश्री। क्या हुआ? रुक क्यों गए? कुछ परेशानी है क्या? जाम है सर, वही मेट्रो का काम। अरे जैसे भी हो यहाँ से निकालो, चाहे ऑटो उड़ा के ले जाओ। चलो आगे आगे। अरे तेज तेज चलो, तेज चलो। तेज चलाओ। वो कौन है? क्या सर? सामने आईने पे तस्वीर कौन है? मेरे पिताजी। वो भी ऑटो चलाते हैं? चलाते थे सर। तुम्हारे बारे में भी कुछ दिनों बाद लोग यही कहेंगे, चलाते थे। क्या करोगे तुम लोग जब हर जगह मेट्रो चलने लगेगा? हैं? सर आप इनर सर्कल में कहाँ पे उतरेंगे? वो आउटर सर्कल तो पीछे छूट गया। सर मैंने तुझे इनर आउटर सर्कल पे ले जाने को कहा था। सर आपने तो इनर सर्कल बोला था। अच्छा, मैं झूठ बोल रहा हूँ? हैं? मैं झूठ बोल रहा हूँ? जी नहीं सर, गलती मेरी है, मैंने गलत सुना। मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा। नाम क्या है तुम्हारा? अमल कुमार सर। क्या? अमल कुमार सर। अमल कुमार। रिपोर्ट करूंगा मैं तुम्हारी। सारे के सारे रिक्शा वाले, पैसे चूसने वाले, जो इधर इधर आगे 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 5 के बाद बस रोको रोको रोको। कितना हुआ? 47 सर। मैं तुम्हें सिर्फ 37 रुपए दूंगा क्योंकि तुम इतने बड़े बेवकूफ हो। और अगर कुछ बोला तो तुम्हारी ये मिश्री की डिबिया भी मैं रख लूंगा। हाँ, रख लो रख लो। जैसी आपकी मर्जी सर। इस तरह के रिक्शा वाले, किस तरह के रिक्शा वाले हो? हाँ? सर सारे रिक्शे वाले एक जैसे नहीं होते। ये किसने सिखाया तुम्हें? पिताजी। बेवकूफ हो तुम, बेवकूफ। भूखे मरोगे। ये रख लो, काफी होगा। सर रखो ना, 3 रुपए रखो। रखो ना। सर आपने 37 कहा था। तो बख्शिश समझ के रख लो। नहीं सर। थैंक यू सर। सुनो, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? विजय कुमार सर। अच्छा सर।
नमस्ते दीदी, क्या चल रहा है? ये सारी कॉपियाँ गिनो। तुम गए थे वहाँ? जी मैडम, कैसी है वो? बेहतर हो रही है। देखा, मैंने कहा था ना, अपने आप को दोष मत दो। ये सब तो होता ही रहता है। मैडम मैं तो सो ही नहीं पाई। देखो मैंने क्या बनाया है, एकदम पक्की तो नहीं है, लेकिन फिर भी काम चलाओ तो है। तुम्हारी जेब कभी कटी है? पता है, मैंने घर निकाल के अपने पर्स में देखा, लगभग सब कुछ उसमें बेकार ही था। तो तुम्हारा उसके पीछे भागना तो बिल्कुल फजूल था ना। ऐसे भिखारी लोग तो ऐसे ही होते हैं। मेरा जो सप्लायर है सुभाष, उसके यहाँ पे भी बहुत सारे भिखारी रहते हैं। तुम्हें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो सुभाष बहुत अच्छा आदमी है। अमल, तुम्हें ऑटो पार्ट्स की कभी ज़रूरत पड़ेगी ना तो सुभाष के भाई की दुकान है करोल बाग में, सस्ता लगा देंगे। हाँ क्यों सुभाष? जी बहन जी। अच्छी बात है। लो, ये तुम्हारा पूरा हिसाब हो गया। एक मिनट, ये क्या है? ये तो उस कंपनी का माल नहीं है। ये लोकल कचरा मुझ पे क्यों चेपते हो सुभाष? ठीक है बहन जी, अच्छा पानी। अच्छा पानी है, लेकिन इसके दाम भी तो तुम उतने ही लोगे। हाँ पर बहन जी सब एक जैसे होते हैं। एक जैसे होते हैं, मुझे पता है। ये 12 रुपए में बिकती है, 8 रुपए में देना है तो 2, 10 रुपए लोगे तो मैं 2 रुपए कमा के क्या करूंगी? पर बहन जी क्या मैं कुछ नहीं देने वाली? तुम रोजाना ब्रांड नहीं बदल सकते सुभाष, मुझे बिना बताए। तुम वाजिब दाम लेते हो इसलिए मैं तुम्हारे पास आती हूँ। अमल किराया वाजिब लेता है इसलिए मैं उसके साथ ऑटो में जाती हूँ, है कि नहीं? अमल, ये पानी उतारो। पर बहन जी हमारा भी सोचिए ना, बहुत परिवार वाले हमारे यहाँ से क्या बचता है? नहीं देखो, मैं तुम्हारे पास कितने महीने से आ रही हूँ। दिखाता हूँ। रुक नहीं सकते थे थोड़ी देर? हैं? अरे 15 लाख की गाड़ी में घूमते हो, इतने शानदार कपड़े पहनते हो, हैं? कुत्ते की तरह मूत मूत के पूरा मुल्क सड़ा रहा तुम जैसे लोगों ने। फकाफ, तुम अपना काम करो। कहीं भी खड़े होके हाथ में पकड़ के शुरू हो जाते हैं। इतनी बेहतरीन गजल की टांगें तोड़ रहे हो यार? अरे बुजुर्गवार, या तो आराम से सुनिए या फिर प्यार से निकल जाइए। अगर मालिक साहब और मेरे अजीज मुझे ये कहने की इजाजत तो दे। देखो, ऐसा करोगे तो वाहेगुरु तुमको कभी माफ नहीं करेंगे। तो क्या आप इससे बेहतर गा सकते हैं? अरे इससे बेहतर क्या, मैं ये गाना तब से गा रहा हूँ जब से ये पैदा नहीं हुआ था। तो आइए बुजुर्गवार, आइए
और अपने तजुर्बे का थोड़ा सा नमूना तो दिखाइए। मुझसे नहीं। रही न गुफ्ता मेरे दिल में दास्तां मेरी, ना इस दयार में समझा कोई जुबान मेरी। रही न गुफ्ता मेरे दिल में दास्तां मेरी, ना इस दयार में समझा कोई जुबान मेरी। हाँ बैठो बैठो। उसी से दूर रहा हूँ असले मुद्दा जो था, उसी से दूर रहा हूँ असले मुद्दा जो था। गई ये उम्र अज़ीज़ा रायगा मेरी, ना इस दयार में समझा कोई जुबान मेरे। आप यहाँ जब मर्जी आइए और जब मर्जी गाइए। मैं गाना वाना नहीं गाता। And so here we are, where my sons, colleagues, and enemies gather to watch the form by which I was recognized for 65 years burn to ash. They have no idea that a few words I scribbled on a page moments before my death will change their lives forever. Sorry. We have all had our trying few days. Everything has happened so fast. Thank you very much for meeting. Especially you, Vivek. I know you haven't rested since you flew in. We are here to discuss your father's will. Your father wrote a new will. What do you mean a new will? I mean, he handwrote a new will just minutes before he passed away in the hospital. As part of this will, he stipulated that its contents were not to be revealed to anyone until 30 days after his death. Why would he do that? I cannot explain. Wait, what about Papa's other will? This will supersedes the previous one at present. What do you mean by at present? I'm sorry, I cannot explain that also. This is outrageous. We didn't even know the old man was sick, and
All of a sudden, he drops dead. Now this. Harish, please. Come sit here. I understand. But this was his wish. Everything will be clarified in 27 days. So, we'll meet then at 5 p.m.? I apologize for Harish. He's emotional. Everything's happened so fast. Have patience, Vivek. Your father had his reasons. क्या कह रहा है? जो मैंने 30 रुपए रखे ना वहां, मत दो उसको. हाय, मत दो. हाँ. All of yesterday, I didn't get a drop of water. Bloody tanker comes this morning without a hose pipe. I still have no water. Transferring water is not rocket science, Suresh. No, we make rockets. We can't transfer water. Forget it. How'd it go? As expected. Have you got the list? Yes. But I'm confused. Why? Sapna, I need to know why you went along with this will. His instructions to us were ludicrous. He never explained himself. Why didn't you say something at the time then? Well, it wasn't my place to say anything. This is the letter he wrote before he went to hospital, right? Well, maybe this explains. It's not for us to read. Why not? It doesn't say top secret, confidential. I'm sorry, Suresh. I cannot allow that. Are you okay to carry this out? If you're not, tell me. Yes. अब कैसी है वो सर? हाँ, पहले से अच्छी है और होश भी बेहतर है, लेकिन मैं उसके कुछ और टेस्ट करना चाहूँगा. क्या तकलीफ है सर? चिंता की कोई बात नहीं, उसके सर पे चोट लगी थी ना, बस शक दूर कर रहा हूँ. मुझे लगता है उसके साथ कोई रहे तो अच्छा होगा. जी नहीं सर. जब कोई मरीज के साथ रहता है ना तो उसकी तबीयत जल्दी सुधरती है. मैं जरा जल्दी में हूँ. सर. वे तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं ना? आज सुबह का नाश्ता भूल गए थे. वैसे सब ठीक है, एकदम होटल जैसा है. अगर मुझे पहले पता होता ना कि अस्पताल ऐसा होता है तो मैं कब की किसी मोटर से फिर गई होती. और कौन है तुम्हारा? और कोई नहीं है, बस गॉडफादर. तुम ठाकुर साहब के लिए काम करती हो? हाँ, सब तो करते हैं. क्यों, तुम उनके लिए काम नहीं करते? नहीं. वो कंजूस चुड़ैल कौन थी तुम्हारे रिक्शे में? वो चुड़ैल नहीं है. इसका मतलब तुम उसे कंजूस तो मानते हो. तुम्हें आराम करना चाहिए रानी. मैं तो मजाक कर रही थी. बैठो ना, बैठो. अरे बैठो. रोज ले जाते हो उसे? तो कब से ले जाते हो? सो जा. हीरोइन लगती है ना? फुकट में ले जाते होगे. करिश्मा है, करिश्मा. एक सेकंड. सिस्टर. उसे सुबह नाश्ता नहीं मिला. मैंने आपको क्या बोला था? देखना कि उसे ठीक से खाना मिलता है.
Mind if I join you? Mm-hmm. Sorry about your father, sir. Yeah. What brings you here? Just thought I'd spend a little time in Papa's for this hotel. I haven't been here in ages. The damn place still looks great. Yeah. Yeah. Our first hotel. Yeah. We spent, years planning every single detail. From the door latches to the taps in the bathroom, the upholstery, curtains, floor, crockery, cutlery, everything. 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 Yeah, I used to do everything for him. Yeah. No, I know. I really loved him. I loved him like a brother. Yeah. He really trusted you. Yes. He used to say, everything that's mine's yours. I had no family. You were my family. I gave up 2 marriages for him. He trusted you. I'm sorry. Yeah, hey. It's okay. Are you okay? Yeah. Yeah? Yeah. Uncle, I have no doubt that he was very grateful for everything you did for him. He didn't leave me anything in his will. You've seen the will? Yeah, I was there when he wrote it. I was a witness. He didn't leave you anything. That's ridiculous. Your family did more for Papa than any of us did. Yeah, well, anyway. By that time, friends, family didn't mean much to your father. Okay. I don't understand, Uncle. Who is in the will? God, if I told you, you wouldn't believe me. बेकार है ये। राम राम भाई, कैसे हो? कहाँ थे इतने दिन? कार्बोरेटर खराब है। मैं ट्राई मार चुका हूँ। किसका है ये? वो वायरस है, टप्पा। क्या हो गया है तुम्हें? बहुत दुखी दुखी नजर आते हो। काम बहुत है। हेलो, एक शर्त हो जाए। दोनों मिलके फिर इसको ट्राई मारते हैं। जिसने इसको बना लिया, ये डब्बा उसका हुआ। मेरे पास है। दिन बाद शक्ल दिखाई दी है तेरी। तुझे कुछ फिक्र भी है कि तेरी माँ जिंदा भी है कि नहीं? पहले तेरे पिताजी ऐसा करते थे और अब तू क्यों मेरी जान के पीछे पड़ा है? शक्ल देख अपनी शक्ल, कितनी कमजोर हो गई है। अपनी सेहत का ध्यान रखा कर बेटे। अब जाके मुंह हाथ धो, मैं तुझे रोटी देती हूँ। वो पवन अब भी उस खटारे के पीछे लगा हुआ है। बड़े दिनों से कोशिश कर रहा है। मैंने बताया था कि इसमें कार्बोरेटर नहीं है। पता नहीं कब तेरा इस तिपैये भूत से पीछा छूटेगा। तेरे मामा जी कह रहे थे कि पोस्ट ऑफिस में लग जा, पैसे ज्यादा मिलेंगे और काम कम होगा। और फिर तेरे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ लेंगे, मुझे भी छुट्टी मिलेगी।
देख क्या लाई हूं तेरे लिए। रोटी खा ले फिर पहन के दिखाना। क्यों? पता चले ठीक है कि नहीं। माँ तू बेकार में मुझ पर पैसे क्यों बर्बाद करती हो? तो दिवाली के दिन क्या पहनेगा? त्योहार पे सब नए कपड़े पहनते हैं बेटा। अरे माँ तू भी बस। 1 साल हो गया तू मेरे साथ मंदिर नहीं गया, अब कल चलेगा ना? नहीं माँ, काम है मुझे। तिपैये भूत ने तेरे पिताजी की जान ले ली, अब तू उसके पीछे पड़ा है। मैं तो भगवान से बस यही दुआ करती हूँ कि मुझे एक अच्छी सी बहू मिल जाए। सुमित्रा बुआ को देखा है, सारा काम उसकी बहू करती है, महारानी की तरह रहती है, महारानी की तरह। बस तू भी मेरी ये इच्छा पूरी कर दे तो मैं शांति से मर सकूं। वैसे भी ये मेट्रो आ जाएगा तो तेरे काम का पता नहीं क्या होगा। Thank you for seeing me, sir, and thank you for the lovely flowers. How was the funeral? It was fine, thank you. Where's my money? That's why I've come to see you, Godfather. You're gonna have it soon. Last time you said soon, you ran back to London. The only reason why you're alive is because I respected your father. I know, but please, I need 1 month to secure the funds. Do you take me to be a fool? I'm not going to let you gamble away your inheritance before I get my money. No. There's a small problem with the estate, but as soon as I get it, I'll give you everything I owe, including interest. I swear on my father's good name. When will you get the funds? Next month on the 8th. Okay, I'll give you till then. But the price of my generosity will be doubling your debt. Double? Yes, sir. Good boy. I trust you'll leave your passport with Zubin in the meantime. Yeah, of course. अरे मैंने बोला फूलों को हाथ मत लगाओ. Thank you, sir. Happy Diwali. Same to you. सॉरी मैडम। अबे क्या चक्कर है? ठीक है क्या? हाँ मैं ठीक हूँ। अबे माफ करना दोस्त। अबे चूतिए, 10 मिनट पहले जब तूने किसी को ठोका तो तब तो नहीं रुका तू? अरे चलेगा कि नहीं अब? अरे भाई साहब आपको बीच में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। अरे यार अमल, ये तूने क्या किया? ये देख 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 ये डंड देख, कितनी बड़ी चौपट लगाई है तूने यार। ओए सोनिए, तेरे ड्राइवर का दिमाग ठिकाने नहीं है सोनिए। तू मेरी गड्डी में क्यों नहीं बैठ जाती? राजू तेरी सवारी। ओए ओ भाई साहब, अरे पैसे कौन देगा? अरे पैसे तेरा बाप देगा। ओए ओए भाई साहब, दोस्त है तुम्हारा? क्या बात है अमल? इसके लिए माफ करना मैडम,
नहीं नहीं, मेरा मतलब तुम्हें क्या हुआ है? कुछ तकलीफ है? नहीं तो मैडम। तुमने ऐसे गाड़ी कभी नहीं चलाई अमर। मुझसे मत छिपाओ। कुछ नहीं है मैडम, बस थक गया हूँ। तो थोड़ा आराम करना चाहिए ना। इतना कमा के क्या करोगे? क्या बात है अमर? वो बच्ची जिसने आपका पर्स चुराया था, वो अभी अस्पताल में है। उसका खर्चा मैं। तुमने तो कहा वो ठीक हो रही है, मुझसे झूठ क्यों बोला? मैडम, मैंने कहा था कि वो बेहतर हो रही है, आपने समझा कि वो ठीक हो गई है। तो अब वो कैसी है? वो ठीक हो जाएगी मैडम। अमर, ये सारे के सारे अस्पताल एक जैसे होते हैं। पैसे तो पूरे ले लेंगे लेकिन इलाज ठीक से नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा यहाँ मैडम, वो अच्छी हो जाएगी। लेकिन तुम उसका इतना क्यों ख्याल रखते हो? क्या लगती है तुम्हारी? आप चिंता मत करो मैडम। वो एक्सीडेंट के लिए माफ करना मैडम। अमर, मैं तो बस जानने समझने के लिए पूछ रही थी ना। मैडम, उसकी ठीक से देखभाल हो रही है ना, बस और क्या चाहिए। फिक्र न करना मैडम, कल मिलते हैं। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं दीदी। Yeah, Uncle, what is it? I heard about Harish. What's happening? Nothing. I'm just fighting with Sapna over the will. What's up? Nothing. I just was thinking about the other night. You know, our agreement. I think we should have a contract. You're joking. All right, so what would this contract say exactly? That I get 25% of your inheritance. See, I don't think it's a good idea to write that down, Uncle. Vivek, now just listen to me. I'm taking a big risk in not finding this auto rickshaw driver. I need assurances. You said if you don't find this guy, I get the money, right? Just Sit tight, don't do anything further. But for 25 more days, and I'll keep up my end, okay? Listen, Uncle, please, just trust me, it's gonna be okay. We don't need to write this down. I swear on my father, you'll get what you deserve. okay? Yes? All right. All right, I'll call you later. जल्दी जी मैडम। जल्दी करो ना। और जी राइट मोड़ो। जी मैडम। कितना धीरे चलाते हो? माफ करना मैडम, डेड एंड आ गया, रास्ता खत्म। क्या करते हो? सॉरी मैडम। क्या सॉरी? मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। जी मैडम। क्या जी मैडम? पैसे ही तो सब कुछ होते हैं। सही कहती हो। उसने सताया ना तुम्हें? किसने? उस चुड़ैल, तुम्हारी हीरोइन ने। बहुत पटर पटर करती हो। क्या पटर पटर? मैं तुम्हारी तरह गूंगी नहीं बैठ सकती। तो बोलो, कब बोलोगे कि वो तुम्हें पसंद है? चुप। फट्टू सा। अमल कुमार स्कूटर ड्राइवर को ढूंढ रहा हूँ। हमें तो पता नहीं भाई। अच्छा, बाकी स्कूटर स्टैंड यही होता है ना? हाँ। एक इधर है, एक उधर है। हाँ। जाके पूछता हूँ। किस तरफ देखिए?
आप जानते हैं अमल कुमार? अमल कुमार? हाँ, ये इधर वाले में। हाँ भाई। जी सर। मैं स्कूटर वाले विजय कुमार को ढूंढ रहा हूँ, आप उन्हें जानते तो नहीं है? वो मेरे पिताजी थे सर। विजय कुमार आपके पिता हैं? जी सर। खाली है स्कूटर? हाँ जी सर, आइए सर। राजघाट चलोगे? जी जी सर। कितने पैसे? मीटर सर। अच्छा। तुम मीटर को हमेशा डाउन करते हो? जी सर। और कोई तो करता नहीं है। चोर है साले सब। क्या नाम है आपका? अमल कुमार सर। कैसे हैं तुम्हारे पिताजी? वो तो गुजर गए सर। ओहो, सॉरी सॉरी। स्कूटर तो बड़ा अच्छा है आपका। शुक्रिया सर। मेरे पिताजी ने सालों लगाए से खरीदने में। उनके लिए इसे फिट रखना तो मेरा फर्ज बनता है। कहाँ रहते कहाँ हो? छतरपुर मंदिर के पास सर। अच्छा अच्छा अच्छा। बिजली है, पानी है सर। और फैमिली के साथ रहते हो? हाँ है सर। बीवी बच्चे नहीं? नहीं सर। क्यों? टाइम नहीं मिलता सर। अरे नहीं भाई, चलो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढता हूँ। सर, मेरी माँ भी यही कहती है। कहती है। तस्वीर किसकी है? सर, पिताजी सर। हाँ। अब ये मेट्रो शुरू हो गई है, स्कूटर को क्या होगा? देखेंगे सर। अच्छा, शाम को स्कूटर नहीं चलाते हो, क्या करते हो? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं? यार दोस्त मौज मस्ती कुछ नहीं? नहीं। सिर्फ काम ही काम? खुश हो? जी सर। चलो, ईश्वर की कृपा है। सर, आपने बताया नहीं कि आप मेरे पिताजी को कैसे जानते थे। अरे भाई, बहुत पुरानी बात है। हाँ भाई अमल मियाँ, ये लो भाई 32 रुपए। शुक्रिया सर। शुक्रिया आपका। सर, आपका नाम क्या? Suresh, Have you found him? Not yet. I've got about 70 Amal Kumars to go through. you are not even half done. We have only 2 weeks left. Sapna, listen, there's 80,000 scooter wallahs in Delhi. Half of them have fake addresses, the other half don't go home at night. I mean, I could speed up the whole process if I had more than Amal's father's name to go on. That's what GK gave us. But what about the letter he wrote? That letter is only for Amal, okay? Yes, but if it's only for Amal, why don't I give it to him? Those are not the instructions. Sapna? Can I ask you something? Yes? Do you wonder why GK chose this particular man? No. Yeah, of course. Keep me updated. Yes, ma'am. जांच से पता लगा है कि उसके सर के अंदर खून जम के बढ़ भी रहा है। उसको ऑपरेशन की जरूरत है। मुझे लगा था कि वो अब ठीक हो रही है।
तो चाय देना। देखो अमल, कभी कभी दिमाग की अंदरूनी चोट अपने आप ठीक हो जाती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस बच्ची के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कभी कभी वो नॉर्मल लगती है और कभी कभी होश या बेहोश में रहती है। इसे बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, ऑपरेशन, जो उसके नसीब में नहीं है। क्यों? इतना पैसा कहाँ से आएगा? इसके लिए तो बहुत पैसों की जरूरत है। अमल, इस बच्चे के लिए जो कुछ भी तुमने किया वो कोई मामूली बात नहीं है, मगर डॉक्टर की फीस और हॉस्पिटल का खर्चा तो माफ़ करा सकता हूँ, मगर दवाइयों का खर्चा और जांच का खर्चा ये सब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कम से कम 50,000 अब तो ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं। सर, मुझे कुछ दिन दीजिए। अगर हम थोड़ा वेट करें तो ठीक रहेगी ना? हाँ अमल, इस बीच हम उसकी पूरी निगरानी रखेंगे। क्या सारा सूट ठीक रहा। फंक्शन के गाने की तैयारी कैसे चल रही है? मजा नहीं आ रहा। सर, क्या मैं आपसे एक बात कर सकता हूँ? कुणाल, तुम अंदर जाओ। बोलो क्या बात? सर, मुझे पूछते हुए एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, पर क्या मुझे एडवांस मिल सकता है? एडवांस? सर, मैं चुकाने के लिए आप जितना कहेंगे उतना काम करूँगा। कितना एडवांस चाहिए? सर, ज़रूरत तो 50,000 की है। 50,000? सर, आप 5, 10, 15 जितना भी दे पाएंगे उतनी मेहरबानी होगी सर। ये भी बहुत होता है मेरे भाई। तुम रिक्शा चलाते हो, हवाई जहाज नहीं, समझे? अच्छा सर। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें इतना सारा पैसा क्यों चाहिए? तुम किसी परेशानी में फंस गए? नहीं सर, मेरे लिए नहीं चाहिए। तुम्हें एक सलाह देता हूँ। मैं भी बिल्कुल तुम्हारे ही तरह था। दूसरों की खुशी में खुश रहता था, और नहीं तो पियानो बजाकर खुश हो जाता था। भविष्य का कोई ठिकाना नहीं था। खैर, अभी ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं है। तुम एक काम करो, तुम शादी करो। दे दो, कुछ दे दो ना। कोई और नहीं है जिससे तुम ये पैसा मांग सकते? है कुछ लोग सर। अमल, तुम अच्छे आदमी हो, मैं कोशिश करूँ। शुक्रिया सर। Full house, Queen's High. Give me 5 lakhs. On top of the 30 you asked? I'm sorry, sir. Listen to me. In 2 weeks, I'll own this hotel. Now give me the money or look for a new job. Okay. I'll be right back. सारे पैसे लगा के भी What are you doing? Where's Sim? I can't control her, baby. She thinks I'm a loser. If I don't get Papa's money, she'll leave me. You know what Papa once told me when he left Mom? What? He said it took him a long time to recognize that he and Mom often looked at each other, but rarely in the same direction. Papa said that? Yeah, so fuck her. Let her go. Get security to throw them both out. There's still a Jairam hotel.
Dearest Amal, I searched the streets of Delhi for years for any trace of goodness and almost gave up. But after meeting you, I realized something I hadn't before, that the poorest have wealth no rich man can ever dream of. You have given me the most valuable gift of all, and the fortune I leave you is nothing in comparison. Do not trust my friends or my children, Amal. They do not possess what you do and will attempt to manipulate and cheat you. Only trust Ms. Agarwal. God bless. G.K. Jairam. हो गया? ये आवाज़ कैसी थी? मैं जरा बाथरूम गई थी। तुम भी ना बस। अब जाओ, एक कप कॉफी लेके आओ। Vivek, it's Suresh uncle. I want to talk to you about our deal. जान, तुम ठीक हो? कुणाल अपनी माँ को बहुत मिस करता है। पूछ रहा था कि माँ उम इतने हफ्तों से है कहाँ, तो मैंने उसे बताया कि एक बूढ़ा करोड़पति सन की मर गया है, इसलिए आपकी मॉम के पास हमारे लिए वक्त नहीं। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अब मुझे काम करने दो प्लीज। अच्छा, एक बात और है, कुणाल को जो छोड़ने जाता है उससे कुछ पैसे एडवांस में चाहिए। वो सब तुम निपटो। बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए उसे। हम समझती क्यों नहीं हुई? इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बोला ना मैंने। अब प्लीज लीव मी अलोन प्लीज। ओके, गुड नाइट। अमन, उसकी हालत खराब हो रही है। ज्यादा देर रुकेंगे तो खतरा ज्यादा भी हो सकता है। सर, मैं पैसों का इंतजाम करूंगा। हाँ, रिक्शे वाले बोलो। एक बच्ची है प्रिया, जो आपके लिए काम करती है, उसका एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा गोभी को हाथ मत लगाओ। तो मैं क्या करूं? उसके ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत है। कितने? 50,000। सैकड़ों लोग काम करते हैं मेरे लिए। उनकी बीमारी का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। इतनी बड़ी रकम मांगने से पहले तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए। सर, अगर ऑपरेशन नहीं हो तो मर जाएगी। तो? सर, आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। काम पर लगो। सर, अगर मैं आपसे लोन लूं तो? वो तुम्हारी कुछ लगती? बस दोस्त है सर। तो तुम उधार ही लेना चाहते हो? तुम्हारे पास कुछ है गिरवी रखने के लिए? वो ऑटो तुम्हारा है?
रिक्शा मुझे दे दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। सर। हाँ तो फिर सर। अंकल दे दे, नमस्कार। और ये गाड़ी चला लो अंकल। क्या मैं तुम्हारे लिए कोई ऑटो रिक्शा मंगाऊं? चिंता मत करो, तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा। मैं थोड़ी ना चिंता कर रही हूँ। रिक्शे वाले, तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो? क्या मतलब? डॉक्टर साहब ने मुझे सब बता दिया है। मैं जब तुम्हारे जितना था ना, तो मेरे पापा बीमार। मैं भगवान से दुआ करूंगी कि तुम्हारे पापा ठीक हो जाएं। तुम ठीक हो जाओगी, बस यही काफ़ी है। तुम एक अच्छे डॉक्टर के पास हो। जैसी भगवान की मर्जी। टाइम हो गया। Vivek, it's Suresh, uncle. Please call me back. It's urgent. Did you find Suresh? No, ma'am, he's not answering his phone. Last 1 week he has not checked in? Ma'am, it's still his voicemail. Give it to me. Suresh, where are you? Please call me back. Where is Amal Kumar?
वो निकाल के उनको साफ करके वापस अंदर रखूँ। आए सोनिए। अमल किधर है? कुछ दिनों के लिए तुझे ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है। कब तक? सवारी के हाथ में है, चालक की जान। वैसे 5-5 रुपए के 5 टिकट दे दो जी। भाई साहब, आपको अमल कुमार का एड्रेस पता है? वो सामने। शुक्रिया। जी नमस्ते। अमल, हाँ वो कुछ दिनों से दिखाई नहीं दिया। वो अब ऑटो रिक्शा नहीं चलाता, उसने पोस्ट ऑफिस में नौकरी कर ली है। बेटी तुम? मैं पूजा। वो उनके ऑटो में। तुम्हारा कोई सामान छूट गया था उसके ऑटो में? नहीं, वो अरे अंदर आओ ना, पहले आओ आओ। Suresh? Where have you been? I found our Amal. Are you bringing him now? Yeah, first thing tomorrow morning. He's not with you now. How did you find him? I'll tell you in the morning. Amal has to sign these papers tomorrow by 5 p.m. Don't worry. I'll be there exactly at 9. If there's a problem, I'll call you. Don't be late. I won't. Sapna? Yes? Have a good evening. You too. जी साहब। कल सुबह 6 बजे आ जाइए। स्कूटर वाले के घर जाना है। जी। चाय मिलेगी? पानी नहीं है सर। नहीं है। माँ, खाना दूँ? काम कैसा रहा? अच्छा रहा। मामा जी ने कहा कि अगर मैं मेहनत करता रहा तो मुझे ड्राइवर बना देंगे। सच्ची? कल मंदिर चले? ठीक है माँ। वहाँ तेरी शादी कर दूँ? ठीक है माँ।
चिढ़ होती है मुझे पैर दबाने से। तेरे पिताजी और मेरी जब नई नई शादी हुई थी ना, जब काम से लौटते थे उनके पैर खून और छालों से भरे हुए होते थे। वो तो मैं मरहम पट्टी करती थी तब जाके कहीं सो पाते थे। उनके पाँव में क्या हुआ था? वही जो सब रेड़ी खींचने वालों के साथ होता है, बड़ी तकलीफ उठाते हैं। मैं तो कहती रहती थी कि ऑटो रिक्शा ले लो, हमारे पास पैसे भी थे तब, पर उन्होंने ऑटो रिक्शा तब लिया जब तू पैदा हुआ। जब उनको इतनी तकलीफ थी माँ, तो इतनी देर क्यों लगाई? वही बात, जिद उनकी, बस किसी एक काम के पीछे पागल हो जाना। वैसे तू भी पक्का अपने बाप का बेटा है। दोनों सनकी, बेवकूफ। नमस्ते अमर। तुम्हारी माँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हैं। खोल के देखो। कार्बोरेटर। सही बात है ना? हाँ, मगर ठीक नहीं है क्या? नहीं, ये बात नहीं है। तोहफा है बेटा। मैडम, मैं ये नहीं ले सकता। अमल प्लीज। आपको तकलीफ दी मैडम, माफ करना। मैं ये ले नहीं सकता। और क्यों? माँ, मैं ले नहीं सकता। इसके लिए आपने इतना खर्च कैसे किया? मेरे पास कुछ बचत की हुई थी। पर ये तो महंगा है। अमल, मैं अपने दहेज के लिए पैसे जोड़ रही थी। ले लो ना। शुक्रिया। क्या पागल है? हाँ? ठाकुर साहब तुम्हें बस याद दिलाना चाहते हैं कि कल तुम्हारे मोहलत का आखिरी दिन है। देर मत करना, समझे? You were supposed to be here 3 hours ago. Come. You all right? Yeah. Why didn't you return my calls? Just been busy. And I thought it was better that we didn't talk. Drink? Yeah, sure. Jesus Christ, those dogs ever shut up? No. Are you going somewhere? Yes. Where's everybody? Gone home. Thanks. Vivek. Your father, when he was in hospital, dying, all he wanted was pen and paper. And he put the very last
ounce of his strength into writing his new will. And his last request to me was that I find this man. I agreed. He calmed down. He was ready to die. Why are you telling me this? I think our agreement was a mistake. Wait, what? What? You're changing your mind a day before the reading? What happened? Nothing happened. Nothing's happened. I know we had a deal. I was upset at the time. Upset at the time? You said yourself he was crazy. Uncle, you and I both know that you, more than anybody, deserve this money. I don't think he was crazy. Why would he give his money to some fucking rickshaw driver then? Well, it wasn't a crazy decision. It was very specific. Jesus fucking Christ. There's 17 hours left. 17 hours left. You really think you're going to be able to find this guy? I found him last week. Okay. Well done. You got me. I'll sign your fucking contract. You're crazy, you know that? There's a pretty elaborate insurance policy. Go get it. I don't want the contract. Our deal is over. Our deal is over. Do you understand? I'm going to take Amal to see Sapna tomorrow, and that is it. Are you serious? Why didn't you just hand him over when you found him then? Because I wanted to talk to you about it first. I owe you that. So Sapna doesn't know where he is yet? No. Listen. Listen. Okay. I've been trying to talk to you about it for over a week. I know. I'm sorry. Okay, listen. Uncle, just listen, okay, please. Why don't we go back to our original plan, all right? 5 p.m. tomorrow. Rickshawala doesn't show up, inheritance reverts back to Harish and I. You can have more. You can have 30%, 35%, and we'll write it down, okay? We'll do that. We'll write it down, okay? Or we can talk about charities to donate some of the money to if that's what you want. It's not what I want. It's not what you want either. You're going to get plenty of money from the trusts. Vivek. Your father understood a lot more than you and I ever gave him credit for. Do you know why he wanted me to meet Amal? You sure you want to do this? I didn't know why he wanted me to meet Amal. And even when I met Amal, I thought he was like any other rickshawala. And then, last week... Uncle, can I have another drink? And then last week, after meeting this Amal, I realized that was your father's gift to me. उस लड़की के बारे में सुन के बहुत दुख हुआ। बहुत हिम्मती थी। मुझे वो हमेशा याद रहेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए था उसके साथ। जो भी होता है ना, वो भगवान की मर्जी से ही होता है। क्या हुआ?
पिताजी की एक बात याद आई। बहुत पहले मेरे पिताजी बीमार थे। पैसे नहीं थे इलाज के लिए। माँ ने कहा रिक्शा बेच देते हैं, तो पिताजी ने कहा नहीं, ये अमल के लिए है, चाहे कुछ भी हो जाए। पिताजी ने कहा कि उनकी ये बीमारी भगवान की मर्जी है, और फिर जब वो गुजर गए, माँ ने कहा भगवान की मर्जी है। अब जाके समझ आया कि वे ऐसा क्यों कहते थे। अमल, तुम मानो या ना मानो, लेकिन मैं तुम्हारी बात पूरी तरह समझ रही हूँ। पता है, मैं ये पैसे इतने सालों से जमा कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मैं इसे खर्च भी करती या नहीं। Hi, it's Suresh. Leave a message. Suresh, it's me, Sapna. Third time I'm calling you. It's 10 now. Where are you? गाड़ी निकालो। ले बेटा चाय, बिस्कुट ले बेटा। अब तक ठीक नहीं हुआ? मेरे गणेश जी के आशीर्वाद की कमी थी। अब देखना, अब आके कोशिश कर। माँ, कोशिश करके तो देख। आ देखा, अब पूजा को देर होगी, उसे घर तक छोड़ा जा। आइए। शुक्रिया पूजा बेटा, तुम्हारे घर आना जब तेरा दिल करे। आऊंगी आंटी। नमस्ते। नमस्ते बेटा। जा बेटा। नमस्ते। नमस्ते। सुरेश, 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 साहब कहाँ हैं? मालूम नहीं मैम, उन्होंने मुझे सुबह 6 बजे बुलाया था आज कहीं जाने के लिए, लेकिन अब वो घर पर ही नहीं है। इन दिनों वो ठीक थे? मतलब तबीयत मिजाज वगैरह? हाँ, वैसे तो ठीक ही थे। कहाँ जा रहे थे? सही चल रही है। तुमने बहुत अच्छे से ठीक किया। बस कुछ साल ही चलेगा। इस हफ्ते मैं मेट्रो में बैठा, चीजें बदल रही हैं। शायद इसके खराब होने पे मुझे टैक्सी लेनी होगी। मुझे लगा कि मैंने तुमसे बहुत कुछ कह दिया है, इसलिए तुमने आना ही बंद कर दिया। मैडम, मैं अपनी मर्जी से तो कभी आना बंद नहीं करने वाला।
आज 5:30 बजे मिले। ठीक है, 5:30। ये अमल कुमार का घर है क्या? हाँ, पर वो काम पे गया है। कहाँ? थोड़ी देर पहले वो यहीं था। अच्छा। लेकिन वो क्या है कि 3 बज रहा है ना, तो वो बच्चों को स्कूल से लेने गया। कौन सा स्कूल में जाते हैं? सेक्रेड हार्ट। चल चल चल। Hi Ram, please call me back as soon as possible. Okay, bye. Mrs. Agarwal, how are you? I'm fine, thank you. Are you looking for Kunal? No, actually I'm looking for a auto rickshaw wala who picks up children from here. His name is Amal Kumar. Amal? Hold on, Ram. Amal? Yeah. He picks up Kunal every day back home. राम, तुमने बताया नहीं? कुणाल के ऑटो वाले का नाम ये अमल है? हाँ, तुमने कभी पूछा नहीं। मैंने उसे 6 महीने पहले ही तो रखा है। जैसे ही अमल पहुंच जाए ना कुणाल को लेके, उसे रोक देना, ठीक है? हाँ श्योर। हरीश भी है यहाँ पे। लिविंग रूम में बिठा देना। भैया तेज चलाओ ना। हाय मॉम। हेलो बेटा, जाओ अंदर चलो। अमल, जी मैडम। अंदर चलो जरा। सॉरी मैडम, मैं कुछ दिन के लिए आ नहीं सकता। नहीं, उसके लिए नहीं, कुछ और जरूरी काम है। जल्दी चलो, अंदर चलो। मैडम मुझे जल्दी है। मुझे भी बहुत जल्दी है। अब मैं जीके जयराम उनकी वकील हूँ। जीके जयराम महीना भर पहले तुम्हारे ऑटो में बैठे थे, याद है? नहीं? वो बहुत गुस्से वाले थे, थोड़ा सा सनकी वाले, दाढ़ी वाले। नहीं, कैसे समझाऊं तुम्हें? मिश्री दिया था। तुमने उनको मिश्री दिया था, याद आया? हाँ मैडम मुझे जल्दी हाँ। है। अरे नहीं, मुझे भी बहुत जल्दी है। प्लीज बस 2 मिनट लूंगी, बोला ना मैंने। चलो प्लीज जल्दी करो ना। चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं। दे दो। नहीं, चलो अंदर चलो। मैडम मंडे को बात करें तो ठीक रहेगा? नहीं, आज ही करना है। आ जाओ। अजीब बात, मेरे घर तुम रोज आते हो और मुझे पता ही नहीं। कब से रिक्शा चलाते हो? कोई 15 साल से मैडम। अच्छा, बैठो। आओ, अंदर आओ। अमृता तुम बाहर जाओ, चाबी देना जरा। किसी को अंदर मत आने देना। दरवाजा बंद करके जाना। अच्छा, तुमको पता नहीं होगा, मिस्टर जीके जयराम गुजर गए। अच्छा।
मिस्टर जयराम चाहते थे कि सबसे पहले मैं तुम्हें ये खत दूं। ये उन्होंने तुम्हारे लिए लिखा है। ठीक से पढ़ लेना। इसके बाद जो भी पूछना है पूछना, हम बातें करेंगे। अजीब लग रहा है ना? अब बताओ क्या पूछना है? आराम से पूछ सकते हो। देखो, कुछ भी बातें होगी ना, हम दोनों के बीच ही रहेंगी, ठीक है? इसके बाद कई कागजों में, बहुत जरूरी कागज में तुम्हें साइन करने हैं। ऑटोग्राफ। कौन कौन है तुम्हारे घर में? क्या है? Sorry to disturb you, ma'am. There's a call for you on the home line. A Detective Patel. He's saying it's very urgent. एक मिनट। हेलो? या नहीं, सुरेश गुप्ता तो वो कई दिन से मेरे ऑफिस में भी नहीं आए। नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई। नहीं, कल रात को तो फोन पे बात हुई थी। हाँ, एक मिनट जरा। हाँ, एक मिनट। सॉरी, बहुत ज़रूरी बातचीत करनी है। एक मिनट दे दो मुझे, ठीक है? अमृता, अमृता, इन्हें ले जाओ लिविंग रूम में, चाय नाश्ते के लिए पूछ लेना। हाँ, मैं अभी आती हूँ। अरे ये अपने पास रखो, ये तुम्हारे लिए है। आप बैठिए एक मिनट, मैं चाय लेके आती हूँ। ठीक है? अमल, कैसे हो? सब ठीक तो है ना? जी सर। तुम मंडे कुणाल को लेने आ तो रहे हो ना? जी सर। प्लीज़ मैडम को बता देना कि मैं उसी दिन उनसे मिलूंगा। अभी मुझे जाना होगा। हाँ ठीक है, मिलते हैं। मेरे पास पेंसिल तो है पर पेपर नहीं है। अमल, अमल, अमृता, अमृता, रुको, रुको। अरे क्या बात है? वो अच्छे ऑटो वाले भैया नहीं है, उन्होंने ना मुझे ये वाला पेपर दिया था, पर इस पे कुछ लिखा है। ये कोई जरूरी काम का तो नहीं? क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी अमल भैया को पढ़ना थोड़ी आता है। अमल कहाँ है?
As I leave this world, I admit I've made some bad decisions in my life. Things that my children will always suffer for. But I draw comfort in knowing that an auto rickshaw driver I once met will continue to drive worshippers to the temple, children to school, and employees to work. I tried to amend my mistakes, make things better. I should probably be upset at Amal's ignorance. But in all honesty, since he refused my 3 rupees, I can't imagine what he would have done with 300 million.